हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि दोस्तों लोकटन झील स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर में स्थित है। दोस्तों मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का संबंध है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मदुरै शहर में स्थित है। दोस्तों मदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पंसारी को घोषित किया गया था जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों पंसारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से संबंधित है। दोस्तों स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। दोस्तों पांडिचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीरदास। दोस्तों कबीरदास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन को क्या नाम है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश शर्मा नाम है। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटी उषा को। दोस्तों पीटी उषा को फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत से की थी। दोस्तों सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है? यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों जगदीश चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को साइबरवाद के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों भारत के किस शहर को साइबरवाद के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद को। दोस्तों हैदराबाद को साइबरवाद के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना है। दोस्तों कायाकल्प योजना का उद्देश्य हो जाएगा सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जयंती पे मनाया जाता है। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल विलेज किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों पंसारी को घोषित किया गया था जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों पंसारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? दोस्तों
काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर को। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में शुरू की गई थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जीडी नायडू को इंडियन एडिशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजोरम को कहते हैं। दोस्तों मिजोरम को स्पाइस बाउल भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों अलबुरीन की किताब उल हिंद में कहा गया है। दोस्तों अलबुरीन की किताब उल हिंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं में मिली है। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालय स्टेशन कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेशन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सिक्किम को कहा जाता है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में फूड एटलस की संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों भारत में फूड एटलस की संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। दोस्तों हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों राजेंद्र सिंह को। दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों उदयपुर को। दोस्तों उदयपुर को सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI कहाँ स्थित है? दोस्तों CDRI कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों होमी व्यारा वाला आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर्य रसोई योजना लागू की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों तिरुपति में। दोस्तों तिरुपति में सबसे पहले लागू की गई थी, तो दोस्तों तिरुपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति की प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों मुरिया में। दोस्तों मुरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल जंगल किस शहर में विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों CV रमन ने की थी। दोस्तों CV रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मध्यकालीन भारत में हुई थी। दोस्तों मध्यकालीन भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में होता है? दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड में होता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस महिला ने भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया है? दोस्तों किस महिला ने भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीरा कुमारी ने। दोस्तों मीरा कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम सभा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ग्राम सभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने तारिक ए अल्फी नामक इतिहास ग्रंथ लिखवाया शुरू किया था? दोस्तों लिखवाना शुरू किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अकबर ने लिखवाना शुरू किया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ओडिशा में स्थित। दोस्तों ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों विक्रम साराभाई को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों विक्रम साराभाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में नियुक्त किया गया था। दोस्तों 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? यानी कि दोस्तों रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों तेलंगाना में शुरू किया गया था। दोस्तों तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? दोस्तों ऐतिहासिक स्थल में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ओरछा में स्थित है। दोस्तों ओरछा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डिगबोई, यानी कि असम में स्थापित की गई थी। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में स्थापित किया गया है। दोस्तों माटी कला बोर्ड राजस्थान में स्थापित किया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाला भारतीय संस्थान कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पेटा इंडिया है। दोस्तों पेटा इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में हुई थी। दोस्तों 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।